आदमी से भी हो जाता है। और जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है, मैंने एक दिन पहले भी बात की है कि क्या गवर्नमेंट के पास कोई डेटा है कि उन लोगों को ये पूछा जाए कि उनमें से कितने फ़ीसद लोग हैं कि जिनको कोरोना इस वजह से हुआ है कि वो किसी जलसे में गए थे। और पिछले दिनों जो शहरों की परसेंटेज आई है, जिसमें बताया गया कि जी फ़लाँ शहर में 4% है, फ़लाँ शहर में जो है वो 7% है, 11% तक गया। लेकिन उसी में गुजरांवाला जो है वो 1% था, हालांकि गुजरांवाला में जलसा हुआ है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये जो एक यानी मिथ बना के प्रोपेगेंडा कर रही है कि जी ये जलसों की वजह से फैल रहा है और जलसों की वजह से है, ये कोई इसमें कोई ये सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि अपोजिशन को भी एतमाद में लेती, अपोजिशन के साथ बैठती और जो भी इस बारे में पॉलिसीज़ हैं वो कंसेंसस के साथ बनती। सिंध गवर्नमेंट कुछ कह रही है, आज़ाद कश्मीर में कुछ और हो रहा है, पंजाब में कुछ और हो रहा है, पूरे मुल्क में कुछ और हो रहा है। और इस सारे की ज़िम्मेदारी जो है, ये इमरान खान जो वायरस है, ये वायरस जो है कोरोना वायरस से ज़्यादा मुहलक है, ज़्यादा ख़तरनाक है इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए। अच्छा राना साहब, आपने कौम को कहा कि फ़ैसला कर लें कि कोविड-19 से छुटकारा पाना है या कोविड-18 से। 18 तो आपने इमरान खान को कह दिया। ये जो अपोजिशन डेट्स वगैरह दे रही हैं कि मार्च तक या दिसंबर आने तक मिड में हुकूमत चली जाएगी, अब बिलावल तो नहीं 30 नवंबर के जलसे में शिरकत कर सकेंगे, तो इसमें अपोजिशन एक पेज पे कहाँ नज़र आ रही बिलावल जो है वो 30 नवंबर के जलसे में थ्रू वीडियो लिंक जो है वो शिरकत करेंगे। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि कोई जनवरी की डेट है या फरवरी की डेट है, देखें हमारी मुखलिसाना कोशिश है इस मुल्क और कौम के मफाद में कि ये जो कोविड-18 है इससे जितनी जल्द निजात मिले उतना ही इस मुल्क का और इस कौम की जो है वो बेहतरी है। और उसके लिए हम सब जो है वो कोशां हैं और हम भरपूर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, खुलूस नीयत से कोशिश कर रहे हैं। और इस हुकूमत ने जिस तरह से हमारी इकॉनमी का बढ़ा बढ़ाया है और जिस तरह से बाकी मामलात में जिस तरह से ये मुआशरे की अखलाकी कदरों को डैमेज कर रही है, जिस तरह से ये रवादारी का जो कल्चर है हमारा, जो कि डैमेज कर रही है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। यानी आप अगर सियासत को दुश्मनी में ले जाएंगे और इंतकाम इस हद तक बढ़ जाएगा कि आप दूसरों के जो है वो आप जनाज़ों का लिहाज नहीं रखेंगे, दूसरों की आप बीमारी का लिहाज नहीं रखेंगे और इस हद तक आप चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो है फिर उस मुल्क में सियासत जहाँ पे रवादारी ख़त्म हो जाती है, अखलाकियात ख़त्म हो जाती हैं, तो उस मुल्क में फिर जो है वो मुआशरे बगाड़ का शिकार होते हैं, मुआशरे में सुधार नहीं आता। साहब कहिएगा कि 5 दिन के लिए पे रोल दे रही है, आप लोगों की इतला मिली है इस बारे से? देखिए, इस बारे में हमें कोई बाज़ाब्ता इतला नहीं है। थ्रू मीडिया हमें ख़बरें जो है वो मिल रही हैं। हमारा ये मुतालबा था, हमारा ये मुतालबा है कि मियाँ शहबाज शरीफ को कम अज़ कम 2 हफ़्तों का पेरोल जो है वो दिया जाए। वो इस मुल्क के सूबे के 2 मरतबा वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इसके अलावा वो इस वक्त कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं। उनसे पूरे पाकिस्तान ने तज़यीद के लिए आना है, इसलिए कम अज़ कम उनको 2 हफ़्ते का जो है वो पेरोल जो है वो मिलना चाहिए। और ये रूल्स हैं, ये कह रहे हैं ना कानून की बात, रूल्स हैं, डिस्क्रिशन है और चीफ मिनिस्टर जो है वो 15 दिन भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है। तो ये इनकी यानी जो है ये कमीनगी है, घटियापन है कि इस मौके के ऊपर भी जो आज इस बात को जो है वो तीसरा दिन है और इन्होंने अभी तक जो है वो इस बारे में कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। राना साहब 2 साल बाद आहत चीमा साहब की जमानत हो गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट मुसलसल जमानतें हो रही हैं और एहतसाब के हवाले से जो हुकूमत का बयानिया है उसको उस पर सवालात भी उठते हैं? आहत चीमा बेगुनाह बेकसूर जो है वो इंसान था, उसके साथ जुल्म हुआ है कि उसे 2 साल नहीं, उसे पौने 3 साल होने को हैं कि पौने 3 साल से उसको जो है वो जेल में रखा गया। और आप मुझे बताएं कि इनके एहतसाब के रेफरेंस का आप हाल देखें कि मीर शकील उर रहमान के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट में केस डिस्कस हुआ, उन्होंने जब 3 सवाल उठाए
कि बताओ इसका जवाब क्या है। तो वहाँ पे नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी हम वापस लेते हैं, हम आपकी पिटीशन की मुखालफत नहीं करते, तो आप इसके ऊपर कोई फ़ैसला ना दें। यानी जिस केस में नैब जो है ज़मानत को अपोज़ करने की जो है वो जुर्रत और ताकत नहीं रखता, इतना मवाद उसके पास नहीं है, उसमें जो है वो उस आदमी को 8 महीने तक जो है वो जेल में रखा गया, उसे यरगमाल बना के रखा गया, उसे ब्लैकमेल किया गया। तो फिर जब ये एहतसाब है तो उसके बाद फिर जो सूरत हाल होगी वो फिर आपके सामने है कि सर, किस वो तरह। कानून नहीं बनना चाहिए कि इस तरह जो साबित नहीं होते हैं, 2-3 साल जेलों में रह जाते हैं। सदर सरदारी भी 11 साल गुजार चुके हैं। ये कानून बनेगा इंशाअल्लाह ताला, और इस तरह से लोगों को कैद में रखने वालों का भी इंशाअल्लाह ताला हिसाब होगा और वो भी अपने अंजाम को राणा पहुंचेंगे। साहब थैंक यू वेरी मच। चलिए